ओम शांति। ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को पुराने पिछले जन्म के विकर्मों और इस जन्म के पापों से मुक्त होने की विधि हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 6 मई 2024 के मधुर महावाक्यों को। इस जन्म के पापों से हल्का होने की विधि क्या है? इस जन्म के पाप बाप को सच सच सुनाना। पिछले जन्म के पापों से हल्का होने की विधि क्या है? विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करना। खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सा फुरना चाहिए? पावन बनने का। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद में रहकर पावन बनना। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ये नॉलेज भूल जाती, नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता, मिला हुआ सुख का पार्ट बजाते। मैसेंजर की निशानी क्या है? बैज। कौन से बच्चे बाबा को याद करते हैं? खुदाई खिदमतगार, निश्चय बुद्धि। हमें कौन सा नशा चढ़ा रहना चाहिए? हम बाप से श्रीमत पर अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। परमात्म प्यार की विशेषता क्या है? समय की घंटी है जो अमृत वेले उठाती है। शिव बाबा की याद से क्या फ़ायदे होते? आयु बढ़ती, पावन बनते, सतु प्रधान बनते, विश्व में शांति होती, राजधानी स्थापन होती, अंतमति सो गति होती, पिछले जन्म के पाप हल्के होते। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? सद्गति करते, स्वर्ग स्थापन करते, दुनिया को पावन बनाते, विश्व का मालिक बनाते, रिपीटेशन का राज समझाते, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते, नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते, एवर हेल्दी बनाने के लिए ज़बरदस्त कमाई कराते। क्या होने से क्या होता है? बाप के पास आने से निश्चय बुद्धि होते, आप समान बनाने से बहुतों का कल्याण होता, जिसकी पूजा करते उसके ऑक्यूपेशन को जाने बिना पूजा करने से पूजा निष्फल हो जाती, कर्म और योग का बैलेंस रखने से कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग में हम समझदार थे, कलयुग में हम बेसमझ थे। स्वर्ग को गोल्डन एज कहा जाता, इसको आयरन एज कहा जाता। मेले मलाखड़े में जाने से मैले होते, बाप के पास आने से स्वच्छ बनते। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता। हमें क्या बनना है? पावन, कल्याणकारी, कर्म बंधन मुक्त, देही अभिमानी, खुदाई खिदमतगार, विश्व को पावन बनाने में बाप का मददगार। हमें किन बातों की धारणा करनी है? मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, हर एक को बाप का परिचय देना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है, सिर पर याद की यात्रा का फुरना रखना है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। सत बाप ने हमें रचयिता और रचना का सत्य ज्ञान दिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिला है, तो हमें अब किसी बात में संशय नहीं लाना। हमारा कर्तव्य है पावन राजधानी की स्थापना करना, जिसके लिए इस सारे विश्व को पावन बनाना है। और विश्व को पावन बनाने के लिए पहले स्वयं याद की यात्रा में रहकर पावन अवश्य बनना है। ओम शांति।